ओके, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। दिस इज संजय पांडे, योर केमिस्ट्री टीचर। हम लोग आज आगे क्लास 12th केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 14 पे आ गए। 13 लेक्चर हो चुके थे। पहले तो बिना कॉपी देखे, है ना, आपको चैप्टर का नाम बताना है। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन क्यों कहा इसको? और तेज बोलिए, और तेज बोलिए। हाँ ठीक है। तो हम लोग जो कंपाउंड उसका फॉर्मूला क्या? आर एक्स। आर एक्स। एक्स किसको कहते हैं? हेलोजन को कहा जाता है। अच्छा, पहले वाली फाइल खोल लेते हैं। ये हम लोग गए 23, 24 क्लास 12th में आ गए। फिर इसके बाद हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स। फिर इसके बाद हाँ, ये देखिए आर एक्स फॉर्मूला होगा। आर एक्स, बस वाली शीट खोल लें पहले। ये आएगा पेज नंबर 6 आया। हाँ, क्लोरोबेंजीन, ये आ गया। ये हम लोग को आज क्लोरोबेंजीन स्टार्ट करना है। उसके पहले हम ये कहना चाह रहे हैं, इसका जो नॉमेनक्लेचर हम लोग देखते हैं। अभी आपने फॉर्मूला बताया आर एक्स, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। और उसके बाद दूसरा कंपाउंड कौन सा है? ए आर एक्स। बहुत अच्छा। इसका नाम क्या? अराइल हैलाइड। दूसरा नाम इसका हेलो एरीन। हेलो एरीन। ये एरीन किसको कहते हैं? एरीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ऑल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एरीन्स। एरीन्स। तो इसीलिए हम इसको हेलो एरीन कहते हैं। हेलो का मतलब ये हो गया एक्स, और इसको क्या बोल रहे हैं? एरीन। ए आर स्टैंड फॉर व्हाट? ए आर, अराइल। अराइल को ही अराइल के दो नाम है ना। जैसे वो देखिए आर के दो नाम हैं, ऐसे नोट कर लीजिए। चाहे तो आर लिखिए और दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। आर को ज्यादातर लोग क्या कहते हैं? अल्काइल। अल्काइल। लेकिन इसको अल्काइल कहते हैं जब ये प्रीफिक्स में आता है। प्रीफिक्स में आता है। और इसी को हम लोग एल्केन भी तो कहते हैं ना। एल्केन कब कहते हैं? जब ये सफिक्स में आता है। जब ये सफिक्स में आता है। भाई अभी जैसे आपने ये किया था आर एक्स, तो अब इसके दो नाम हो जाएंगे। अगर आर को हम प्रीफिक्स में बोले तो एल्किल, और ये क्या बोले फिर? हैलाइड। एल्किल हैलाइड हो गया। अच्छा, इसी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन। लिखते रहिए, लिखते रहिए। आर एक्स नीचे लिखिए एग्जाम्पल, और फिर उसको दो पार्ट में डिवाइड करिए। एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। और यह दूसरा नॉमेनक्लेचर हो गया हेलो एल्केन। हेलो एल्केन। इसी तरह से ए आर एक्स पे आ जाते हैं। ए आर एक्स ऑल्सो हैज गॉट टू नेम्स। अब दोनों नाम बताइए। अराइल हैलाइड लिखिए। अराइल हैलाइड, अराइल हैलाइड। और फिर दूसरा क्या हो जाएगा? हेलो एरीन। बहुत अच्छा, हेलो एरीन। यही चैप्टर का नाम है, हेलो एरीन। और एरीन किसको कहते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को कहते हैं। तो अब ठीक है, अब जो हम लोग का कंपाउंड है, ये कंपाउंड हम लोग को स्टडी करना है आज। बेंजीन में क्या लगा दें? Cl लगा दें। Cl लगा दें। तो इसके दो नाम बताइए।
फिनाइल क्लोराइड, बहुत अच्छा, लिखिए कॉपी में, बेंजीन रिंग बनाइए, उसमें Cl लगाइए, उसके बाद इसके पीछे दो नाम लिखिए, दो नाम लिखिए। पहले लिखिए क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, और फिर दूसरा नाम लिखिए फिनाइल क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन एंड देन राइट फिनाइल क्लोराइड। फिनाइल क्लोराइड। तो अब जो बुक में जो नाम लिखा वो कौन सा लिखा है? क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। तो दोनों एक ही कंपाउंड है, ठीक है। स्टार्ट करिए, प्रिपरेशन हेडिंग करिए, प्रिपरेशंस, क्लोरोबेंजीन प्रिपरेशंस, और फिर थोड़ा सा समरी देखते हैं। टोटल देयर आर हाउ मेनी? 3 प्रिपरेशंस, टोटल देयर आर 3 प्रिपरेशन। उसमें से 2 जाएगी लैब मेथड में और 1 जाएगा मैन्युफैक्चर में। तो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, लिखे ए पार्ट लैब मेथड्स, प्रिपरेशन लिख के फिर ए पार्ट लैब मेथड। लैब के अंदर 2 रिएक्शन हैं, फिर लिखिए फर्स्ट पार्ट लैब मेथड के अंदर नंबर 1 बाई सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन, SANDMEYER, सैंडमेयर नाम है, बाई सैंडमेयर रिएक्शन। हेडिंग करके फिर एक्सप्लेनेशन ऑब्जर्व करिए। इस कंपाउंड को जरा देखिए, पहले इस कंपाउंड को देखिए, बेंजीन रिंग, इसमें हमने नाइट्रोजन लगाया, N डबल बॉन्ड N एंड देन Cl, देखिए, हाँ बहुत अच्छा, बेंजीन डाइजोनियम, बहुत अच्छा। डाई का मतलब 2 होता है, एजो मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को एजो कहते हैं, 2 नाइट्रोजन ना था इसलिए डाइजोनियम कहा जाता है, और लास्ट में क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। इसी को हम CuCl क्लोराइड के साथ हीटअप करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। तो डिकम्पोज करते हैं तो ये नाइट्रोजन गैस निकल जाती है, ये नाइट्रोजन गैस निकल जाती है और ये कंपाउंड बचता है फिर बेंजीन रिंग हैविंग Cl, क्लोरोबेंजीन इज ऑब्टेन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन नोट करिए। राइट, व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, डाइजोनियम, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड is decomposed, benzene diazonium chloride is decomposed by CuCl oblique HCl, CuCl oblique HCl, comma, chlorobenzene is obtained, chlorobenzene is obtained, chlorobenzene is obtained, then write chemical equation। इसी को कॉपी करिए, फिर से लिखते हैं हम, बेंजीन रिंग बनाइए पहले एंड देन N डबल बॉन्ड N Cl, बेंजीन रिंग में N डबल बॉन्ड N Cl, इसका क्या नाम है, शॉर्ट में हम बोलेंगे BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को BDC। फिर इसको हीटअप करा दीजिए ऑन द एरो डेल्टा इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl, इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl ऑब्लिक HCl। तो ये ऐसे डॉटेड लाइन से करके ऐसे निकाल दीजिए। ये क्या निकला, N2 निकला, नाइट्रोजन। क्या बचा, क्लोरीन बची, वो लाके अटैच कर दीजिए। तो बेंजीन रिंग हैविंग Cl, क्लोरोबेंजीन इज ऑब्टेन्ड, प्लस साइड प्रोडक्ट N2 नाइट्रोजन। फिर सेकेंड पार्ट करिए, बाई क्लोरिनेशन, सेकेंड पार्ट बाई क्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन, बाई क्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन,
नाउ स्टॉप राइटिंग। बेंजीन में अगर क्लोरीनेशन करा दें तो ये तो पहले से पता है आपको ना, क्या मिलेगा? हटा के वहीं क्लोरीन लगाते हैं, क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। ये तो सिंपलेस्ट, किसी को भी ये पता है। रिएक्शन डायरेक्टली लिखे, बेंजीन केमिकल इक्वेशन ओनली, राइट? बेंजीन प्लस Cl2 क्लोरीनेशन करा दिया, प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 और ये देखे डार्क होता है, एरो के नीचे लिखिए डार्क, क्योंकि अगर सनलाइट है तो रिएक्शन चेंज होता है। आगे अभी करेंगे हम लोग। अगर यहां सनलाइट है तो हाँ, बहुत अच्छा। क्या बनता है वो? हाँ, उसी को गैमेक्सीन कहा जाता है, उसी को गैमेक्सीन कहा जाता है। हाँ, आगे आएगा भी। और रिएक्शन ही चेंज हो जाता है। पहले प्रोडक्ट बना दीजिए, बेंजीन रिंग हैविंग Cl, ये प्रोडक्ट हो गया क्लोरोबेंजीन, प्लस और क्या बनाएंगे? HCl, साइड प्रोडक्ट प्लस HCl। फिर नेक्स्ट करिए बी पार्ट मैन्युफैक्चर। दो लैब मेथड थे, दो लैब मेथड और एक मैन्युफैक्चर, तो ये बी पार्ट में आ गया मैन्युफैक्चर। और इसमें एक ही मेथड है बाई रैशिंग प्रोसेस, RASCHING, रैशिंग प्रोसेस, बाई रैशिंग प्रोसेस। नाउ लिसन द एक्सप्लेनेशन। इसके पहले ये टर्म आया कि नहीं, रैशिंग प्रोसेस? हाँ, आ चुका है। जब हम लोग जब फिनॉल कर रहे थे। बहुत अच्छा। फिनॉल हम लोगों ने इसी से बनाया था, क्लोरोबेंजीन से। तो पहले वहां पे क्लोरोबेंजीन बनाया था रैशिंग प्रोसेस से, और उसके बाद फिर उसकी हाइड्रोलिसिस कराई थी NH के साथ में, तब फिनॉल बन जाता है। तो वही प्रोसेस यहां फिर से रिपीट हो रहा है। रैशिंग प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, VT का मिक्सचर ऑफ बेंजीन, ऑक्सीजन एंड HCl, बेंजीन, ऑक्सीजन एंड HCl। उसके बाद फिर जब उसको रिएक्ट कराते हैं तो बेंजीन से एक हाइड्रोजन लेते हैं और बीच से O लेते हैं और प्लस HCl, H लिया हमने तो HOH, वाटर निकल गया, और यही Cl ला करके हमने यहां अटैच कर दिया, तो क्लोरोबेंजीन बन जाता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन नोट करिए पहले, राइट? क्लोरोबेंजीन इज प्रिपेयर्ड, क्लोरोबेंजीन इज प्रिपेयर्ड on the large scale. Chlorobenzene is prepared on the large scale, on the large scale by rashing process, by rashing process, rashing process, full stop. In this process, in this process, a mixture of, in this process, a mixture of benzene vapor, mixture of benzene vapor, benzene vapor, then comma air, air and HCl, air and HCl is passed over CuCl2 catalyst, passed over CuCl2 catalyst at 230 degree C, at 230 degree C, 230 degree C, comma, chlorobenzene is obtained, chlorobenzene is obtained, chlorobenzene is obtained. Then chemical equation, बेंजीन ऐसे लिखें, C6H5H हाइड्रोजन लेना था,
C6H6 होता है, तो 6 न लिख करके हमने यहां 5 किया, यहां एक H अलग से लिख दिया क्योंकि यूज करना था इसे। प्लस O ऑक्सीजन, प्लस O प्लस HCl। तो आप गेस कर लेंगे, इधर से H लिया, इधर से H लिया, बीच से क्या निकला, वाटर निकल गया। देन ऑन द एरो CuCl2 कैटलिस्ट, CuCl2 कैटलिस्ट, वाटर निकाल के रिमेनिंग अटैच कर दीजिए, तो C6H5Cl क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन प्लस H2O। फिर अगली हेडिंग करिए फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट राइट, फिजिकल प्रॉपर्टीज, physical properties, and there are 3 important physical properties. Number 1 लिखिए, it is a colorless pleasant smelling liquid, colorless pleasant smelling liquid, pleasant smelling liquid। देन सेकेंड प्रॉपर्टी करिए, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 132 डिग्री सी, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 132 डिग्री सी, 32 डिग्री सी। देन वन मोर राइट, इट इज सॉल्युबल इन एल्कोहल, it is soluble in alcohol and ether, but insoluble in water, insoluble in water। फिर अगली हेडिंग करिए, केमिकल properties, and then listen the explanation। हेडिंग करके फिर पहले सुनिए थोड़ी देर। टोटल देखिए, टोटल 6 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज हैं। यहां पे 6 प्रॉपर्टी लिखा है, ये गलत है, 6 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज आर देयर। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आ रहा है। हम लोगों ने पहले कहा था कि एरोमेटिक कंपाउंड्स अंडरगो व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन, एसिड रिएक्शन। बहुत अच्छा, बट एक कंपाउंड, एक एरोमेटिक कंपाउंड ऐसा है जो एसएन एससी दोनों देता है। एक कंपाउंड ऐसा है भाई, अभी तक जैसे हम लोगों ने कहा था, कोई भी रिएक्शन लिया, ये रिएक्शन देखिए, बेंजीन को अगर क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट किया आपने, तो क्या हटा के क्या लगाया, H हटा के Cl लगाया। जब H हटाया आपने तो बॉन्ड किधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन बेंजीन की तरफ। ये क्या निकला, H प्लस निकला, H प्लस निकला। H प्लस इज एन इलेक्ट्रोफाइल, H प्लस इज एन इलेक्ट्रोफाइल। और ये Cl कहां से आया, ये था Cl जब ब्रेक किया था आपने इसको, तो ये Cl प्लस Cl माइनस। तो यहां पे ये क्लोरीन कौन सा है, Cl प्लस की Cl माइनस, Cl प्लस है ये। तो Cl प्लस इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोफाइल। तो तभी तो आपने कहा कि दिस इज एसी रिएक्शन, एरोमेटिक कंपाउंड्स अंडरगो एसी रिएक्शन। अगर आपको एक्सप्लेन करना है कि व्हाई एरोमेटिक कंपाउंड्स अंडरगो एसी रिएक्शन, तो क्या रीजन दिया जाए, बिकॉज ड्यूरिंग द रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्म्स कार्बन एंड इंटरमीडिएट। कि जब हाइड्रोजन हटेगा तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, एंड कार्बन हैविंग नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड कार्बन आयन, इसको कार्बन आयन कहते हैं। और फिर नेगेटिव पे तो पॉजिटिव ही अटैक करेगा ना, तो कार्बन आयन पे क्या अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर, न्यूक्लियोफाइल तो नहीं करेगा। तो दैट्स व्हाई दे अंडरगो एसी रिएक्शन। लेकिन अब जो बात हम लोग करने जा रहे हैं, देयर इज अ कंपाउंड विच अंडरगोज एसी एंड एसएन बोथ। ऐसे कौन सा कंपाउंड है, तो यही कंपाउंड है जो अभी हम लोग कर रहे हैं, क्लोरोबेंजीन। तो ये नई इंफॉर्मेशन है ना कि क्लोरोबेंजीन अंडरगोज
SN and Se बोथ दोनों रिएक्शन इसके अंदर होता है। वो कैसे होता है? तो देखिए Fe तो वैसे ही होगा जैसे अभी तक चल रहा था। जब Se कराना होगा तो क्लोरोबेंजीन से क्या हटाएंगे? H हटाएंगे। बहुत अच्छा, H हटाएंगे। और जब SN कराना होगा तो Cl हटाएंगे। बहुत अच्छा, तो Cl हटाएंगे। तो अब जरा देखिए, अब ये आपको समझ में आएगा। इधर सामने देखिए, थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन देखिए। तो इट कैन अंडरगो SN रिएक्शन। जब SN करेंगे हम लोग, उसके अंदर 3 रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन विद NaOH, अमोनिया एंड देन CuCN। उसके बाद फिर Fe रिएक्शन। Fe में हम लोग अभी तक क्या करते आ रहे थे? हेलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट के अंदर 2 चलता है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। इन सबको मिला के क्या कहा जाए? Fe रिएक्शन। तो हमको ये बता दीजिए, एरोमेटिक कंपाउंड्स अंडरगो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ Fe रिएक्शन? देयर आर हाउ मेनी Fe रिएक्शंस? 4। हाँ, इन दोनों को मिला के एक ही कह रहे हैं। इन दोनों को मिला के क्या बोलेंगे? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट में 2 हो जाते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, असाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन दोनों को मिला के क्या बोले? तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो 4 Fe रिएक्शन का सुनी नाम बताइए। 4 Fe रिएक्शन का नाम बताइए। बहुत अच्छा, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। बहुत अच्छा। अब ये चलेगा हमारा, जितने एरोमेटिक कंपाउंड हैं सारे एरोमेटिक कंपाउंड में जैसे Fe रिएक्शन हेडिंग किया तो ये 4 रिएक्शन चलेंगे, हेलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट। इन चारों में हमको तो लगता है चारों एक ही होता है। कैसे? नहीं, मतलब देखिए, कुछ नहीं करते, खाली बेवकूफ बनाते। हाइड्रोजन हटा के और हेलोजनेशन किया तो क्लोरीन लगा दिया, नाइट्रेशन किया तो NO2 लगा दिया। बहुत अच्छा। सल्फोनेशन किया तो नहीं, SO3H लगा दिया। तो ये तीनों एक ही तो है यार, खाली नाम अलग अलग रहता है। अब जिसको नहीं पता वो बस खाली लिखता रहता है, छापता रहता है। और जबकि एक ही रिएक्शन है, सबको मिला के क्या बोले? Fe रिएक्शन। सिंपल सा रिएक्शन है Fe रिएक्शन, है ना। तो एक एक करके पहले हम लोग शुरू करते हैं। पहली हेडिंग करिए, पहले ये सेंटेंस लिखिए, पहले ये वाला सेंटेंस लिखिए, क्लोरोबेंजीन अंडरगोज कितना? 6 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। क्लोरोबेंजीन अंडरगोज 6 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। 6 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। नीचे सबके नाम पहले लिख लिए जाएं। लिखिए ए पार्ट SN रिएक्शन, ए पार्ट SN रिएक्शन, बी पार्ट क्या हो गया? Fe रिएक्शन, बी पार्ट Fe रिएक्शन, Fe रिएक्शन। फिर देखिए C इज रिएक्शन विद मेटल। करते चलिए लिस्ट बनाइए पहले। C इज, फिर एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। हाँ बोले, कहां पे बेटा? C लिखिए, रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स। नाउ स्टॉप राइटिंग। अगर हम सोडियम से रिएक्ट करा दें तो कुछ याद आता है? बोले। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। किसी ने रिलेट किया क्या? कहा शिशिर ने? नहीं रिलेट हो पा रहा है। कुछ और एक्सप्लेन करिए कि सबको समझ में आ जाए। हम तो समझ गए आपने क्या कहा। बोल दीजिए, दिल खोल के बोलिए। हाँ ठीक है, हाँ।
तो हम एक काम कर लेते हैं, जैसे हमने ये किया क्लोरोबेंजीन 2Na और प्लस फिर क्लोरोबेंजीन, फिर क्या कर दें, हाँ ये बीच से क्या निकला, सुनी बताइए क्या निकला बीच से, 2NaCl, ये भी निकल गया बीच से ना 2NaCl, और बाकी का क्या था ये, हाँ फिर बोलिए, दोनों बेंजीन रिंग को जोड़ दिया, अगेन बेंजीन रिंग, इसको भी हमने ऐसे अटैच कर दिया, दूसरे से अटैच कर दिया ये करके, और फिर दूसरी बेंजीन रिंग अटैच कर दिया। अगर इसकी जगह पर एलिफेटिक में होते तो ऐसे जोड़ते, ये क्या था, वो एल्केन था, ये कंपाउंड एल्केन था, इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं डाईफिनाइल, दिस कॉल्ड डाई, अभी तो नोट करेंगे क्या करके, डाईफिनाइल। और इस रिएक्शन का नाम क्या है, नहीं ये वुड्स रिएक्शन नहीं है, वुड्स रिएक्शन से तो ये बनता है, अगर यहां RX होता तो वुड्स रिएक्शन होता, अगर एल्किल हाइड की जगह हम लोग अराइल हैलाइड लेते हैं तो इसी को बोलते हैं FITTING, फिटिंग रिएक्शन, ये नाम है इनका, नाम था इनका फिटिंग तो नाम है फिटिंग रिएक्शन। और अगर हम 1 मोल अराइल हाइड ले लें और एल्किल हाइड ले लें तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा, देखिए ये नहीं अभी नहीं, तो ये सॉरी Cl हटा के क्या लगा दें हैं, R लगा दें, जैसे CH3 लगा दिया। ये सब लोग रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं, मतलब एक में बेंजीन रिंग लगी और एक में R लगा हुआ है, RX है, तो ये कंपाउंड कौन सा बना, टॉल्वीन बन गया, टॉल्वीन बना किस कंपाउंड से, हाँ एक RX लिया एक ARX लिया, क्लोरोबेंजीन प्लस मिथाइल क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन प्लस मिथाइल क्लोराइड लिया तो ये बन जाएगा, मिथाइल क्लोराइड से CH3 आया, क्लोरोबेंजीन से ये बेंजीन रिंग आ गई और ये टॉल्वीन बन गया। इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा, वुड्स रिएक्शन से एल्केन बनता है, फिटिंग रिएक्शन से डाईफिनाइल बनती है, और आधा एलिफेटिक आधा एरोमेटिक अगर लिया तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन, और उससे क्या बनता है, टॉल्वीन बन जाती है, टॉल्वीन बन जाती है। तो इसके अंदर हम लोग 3 रिएक्शन करेंगे। फिर अब देखिए आपको समरी समझ में आएगी। तो पहला फिटिंग रिएक्शन करेंगे, फिर वुड्स फिटिंग रिएक्शन, ठीक है, और उसके बाद ये तो एकदम अलग होता, फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, किसको किससे रिएक्ट कराएंगे, को मैग्नीशियम के साथ है बस, तो वुड्स क्या बनेगा इससे, ARMGX सिंपली बन जाएगा। फिर डी लिखिए, रिडक्शन रिएक्शन, डी पार्ट, अभी समरी कर रहे हैं फिर एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। डी पार्ट इज रिडक्शन रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन के रिडक्शन से बेंजीन बन जाएगी बस। अभी जैसे भी हम लोगों ने RX का रिडक्शन किया था, एल्किलाइड के रिडक्शन से क्या बनता था, एल्केन बनता था, तो यहां इसके रिडक्शन से बेंजीन बन जाएगा। फिर ई लिखिए, फॉर्मेशन ऑफ DDT, फॉर्मेशन ऑफ DDT, बस खाली भी इतना लिखिए और कुछ मत लिखिए, ये सब मत लिखिए, अभी डिटेल में करेंगे तो वहां लिखेंगे। डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन मत लिखिए, अभी खाली रहने दीजिए। डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, DDT होता है मॉस्किटो को मारने के लिए स्प्रे करते हैं DDT, वो यही कंपाउंड है। क्लोरोबेंजीन से बनाते हैं इसको DDT, है ना, अभी करके आपको दिखाएंगे। ई हो गया, और इसका लास्ट में F लिखे, फॉर्मेशन ऑफ गैमेक्सीन। टोटल कितना हो गया, 6 पार्ट, फॉर्मेशन ऑफ गैमेक्सीन। इसी की बात अभी आप शिशिर कर रहे थे, जब बेंजीन में क्या डालें, क्लोरीन डालें, बट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट।
अगर एब्सेंस ऑफ सनलाइट है तो क्लोरोबेंजीन बनती है, तब क्लोरोबेंजीन बनती है। और अगर प्रेजेंस ऑफ सनलाइट है तो गैमेक्सीन बनता है, गैमेक्सीन बनता है। अब एक एक करके हम लोग करते हैं। अब पहली हेडिंग कर दिए SN रिएक्शंस, नो नंबरिंग, राइट ओनली SN रिएक्शंस, SN रिएक्शंस। उसके अंदर नंबर 1 reaction with NaOH, then listen the explanation first. Reaction with NaOH, stop writing. आप पहले देख लीजिए, किसी भी हैलाइड में अगर NaOH डालते हैं तो हैलोजन हटा के OH लग जाता है। देखिए ये तो रिएक्शन पुराना हो गया ना। RX क्या बनता था, ROH, X हटा के OH लगा देते हैं बस। यहां NaOH QOH कुछ भी डाल सकते हैं और रिएक्शन का नाम क्या होता था, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस आपको रिकॉल करना है। एनी टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड हियर। डू यू रिक्वायर एनी टेम्परेचर इन दिस रिएक्शन? आंसर इज नो। यस, नो टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, नो टेम्परेचर। एनी प्रेशर, नो प्रेशर इज रिक्वायर्ड। रीजन है ये बॉन्ड वीक की स्ट्रॉन्ग जो भी है, क्यों? डिफरेंस है। हेलोजन अटैच किया आपने कार्बन के साथ में, तो हेलोजन तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये बॉन्ड तो पोलर होता है ना। ये बॉन्ड पोलर है तो वीक होगा, इसीलिए एक्स को बहुत इजीली आप रिप्लेस कर लेते हैं। एक्स हटाकर OH आपने लगा लिया। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पर। ये वाला जो बॉन्ड है, मतलब पहले ये बॉन्ड था RX, ये बॉन्ड कैसा था, वीक की स्ट्रॉन्ग, वीक था ये बॉन्ड, तभी तो ये सब रिएक्शन हो रहा था। लेकिन ये जो बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग है। ये क्यों स्ट्रॉन्ग है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यहां पे देखिए ये 100% सिंगल बॉन्ड है। यहां पे डबल बॉन्ड भी है। कैसे? रेजोनेंस अभी जो धीरे से बोला आपने, बेंजीन रिंग के अंदर देखिए क्लोरीन के पास कितना 3 लोन पेयर होता है, 3 लोन पेयर। और ये जो इलेक्ट्रॉन है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट भी करता है। जब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो एक स्ट्रक्चर ऐसा भी आता है ये वाला, जैसे बेंजीन रिंग आपने बनाया और उसके बाद क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड भी आता है। ये एक स्ट्रक्चर ऐसा आता है। यहां पे बॉन्ड कैसा था, सिंगल बॉन्ड था, लेकिन क्लोरोबेंजीन में ये बॉन्ड डबल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हो जाए तो बॉन्ड लेंथ पे क्या फर्क पड़ता है, छोटी हो जाती है। बहुत अच्छा। सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड जाते तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। जो एटम है पास में आते हैं, पास में आते हैं, तो ये बॉन्ड वीक की स्ट्रॉन्ग हो गया, तो ये जल्दी से टूटता नहीं है, जल्दी से टूटता नहीं है। अब देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन बन रहा है। हमने अगर RX लिया होता, RX से X हटा के OH लगाना है, कुछ नहीं करना, खाली एल्कली डाल दीजिए बस। लेकिन अगर आपने इस हैलोजन को बेंजीन रिंग से अटैच कर रखा है ये, तो इतने आसानी से नहीं हटेगा। ये रिएक्शन तो वैसे ही होता है। अगर आपने NaOH डाला तो X हटा के क्या लगा दें, OH लगा दें, ये क्या बन गया, फिनॉल बन गया। तो जैसे एल्किलाइड से एल्कोहल बनता था, उसी तरह से क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनता है, फिनॉल बनता है। X हटा के OH लगा दिया, तो देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, आसान भी लग रहा है, लेकिन ये रिएक्शन आसानी से होता नहीं है। क्यों नहीं आसानी से होता? क्योंकि CCl बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। क्यों स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि इसके इट हैज डबल बॉन्ड कैरेक्टर। डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्यों है? रेजोनेंस की वजह से। तो अब ये बॉन्ड स्ट्रांग होता है, इसीलिए हमको यहां पे टेम्परेचर देना पड़ता है और प्रेशर भी देना पड़ता है। तो इतना कहानी सुनाने का मेरा पर्पस क्या था कि आपको याद हो जाए कि क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना देखने में तो बहुत आसान लगता है,
बट ऑर्डिनरी कंडीशन पे नहीं होता है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लगाना पड़ता है। एलिफेटिक में हम लोगों ने किया था कोई टेम्परेचर कोई प्रेशर नहीं लगता, यहां पे टेम्परेचर प्रेशर लगाना पड़ता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन नोट करिए। पहली हेडिंग क्या था, रिएक्शन विद NaOH, पहली प्रॉपर्टी। फिर वहां पे लिखिए व्हेन क्लोरोबेंजीन इज हीटेड, when chlorobenzene is heated with NaOH, chlorobenzene is heated with NaOH at 350 degree C, at 350 degree C, 350 degree C and 200 to 300 atm pressure, 200 to 300 atm pressure, then comma phenol is obtained, then chemical equation chlorobenzene, benzene having Cl plus NaOH aqueous plus NaOH ब्रैकेट में aqueous on the arrow 350 degree C temperature, on the arrow 350 degree C temperature, 200 to 300 atm pressure, 200 to 300 atm pressure। क्या हटा के क्या लगा दिया जाए, Cl हटा के OH लगा दीजिए, Cl हटा के OH लगा दीजिए, दिस बिकेम फिनॉल, बेंजीन हैविंग OH, फिनॉल प्लस साइड प्रोडक्ट बना दीजिए, उधर से Cl निकला और इधर से NaCl प्लस NaCl, साइड प्रोडक्ट NaCl। हाँ चलिए, 350 डिग्री सी टेम्परेचर, बिलो द एरो 200 to 300 atm pressure, and then phenol is obtained plus NaCl। फिर अगली प्रॉपर्टी करिए, रिएक्शन विद एक्वस अमोनिया, रिएक्शन विद एक्वस अमोनिया। एसिड में 3 रिएक्शन हम लोग को करने हैं, रिएक्शन विद एक्वस अमोनिया, एक्वस NH3। नाउ स्टॉप राइटिंग। आपने जब NaOH से रिएक्ट किया तो X हटा करके OH लग गया। अब अगर अमोनिया से रिएक्ट करते हैं, अमोनिया को हम लोग अगर पोलराइज कर लें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं NH2 माइनस H प्लस, NH2 माइनस H प्लस। हाँ तो फिर कुछ गेस करिए, क्लोरोबेंजीन प्लस दिस, ये देखिए निगेटिव पॉजिटिव अटैच कर दीजिए। हाँ ये कहाँ गया, ये H के साथ गया और इसी को ला करके यहां अटैच कर दें तो क्या बन गया, अमाइन बन गया, बेंजीन रिंग हैविंग NH2। तो अब बताइए क्लोरोबेंजीन से इस अमाइन का नाम क्या, एनिलीन कहते हैं, ANILINE, एनिलीन। अभी अमाइंस में ये हम लोग के कोर्स में आगे आएगा ये एनिलीन। तो क्लोरोबेंजीन से एनिलीन कैसे बनाते हैं, जैसे क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे बनाते हैं, NaOH बस एट हाई टेम्परेचर प्रेशर। और क्लोरोबेंजीन से एनिलीन कैसे बनाएंगे, अमोनिया से रिएक्ट कराएंगे, अमोनिया से। एक्सप्लेनेशन लिखिए, when heated with aqueous NH3, when heated with aqueous NH3, heated with aqueous ammonia in the presence of Cu2O catalyst, cuprous oxide catalyst, Cu2O catalyst at 200 degree C, at 200 degree C, and
60 and 60 atm pressure comma aniline is obtained then chemical equation chlorobenzene, benzene ring having Cl, chlorobenzene plus ammonia को ऐसे लिख लें हम लोग, नीचे लिखे और पोलराइज किया NH2 माइनस H प्लस, तो याद हो जाएगा आपको, और इसको पोलराइज कर दिए तो Cl माइनस C प्लस हो जाएगा। तो अब नेगेटिव पॉजिटिव अटैच कर देंगे बस। ऑन द एरो Cu2O कैटलिस्ट 200 डिग्री सी टेम्परेचर 60 atm प्रेशर, बस Cl हटा के NH2 लगा दीजिए, तो ये बन गया बेंजीन रिंग हैविंग NH2। नाम लिखिए ANILINE, एनिलीन किस क्लास का कंपाउंड है? एरोमेटिक अमाइन। ये कार्बिल अमीन देगी कि नहीं? एनिलीन कार्बिल अमीन टेस्ट देगी कि नहीं? देगी, क्योंकि कार्बिल अमीन टेस्ट प्राइमरी अमाइंस देती है। ये प्राइमरी अमाइन है। अभी पिछले टर्न पे हम लोगों को कार्बिल अमीन टेस्ट किया था कि व्हेन अ प्राइमरी अमाइन दैट विल बी एलिफेटिक और एरोमेटिक रिएक्टेड विथ बहुत अच्छा, क्लोरोफॉर्म और आइडोफॉर्म, देन विच एनिलीन प्लस क्लोरोफॉर्म या आइडोफॉर्म कोई भी डाल दें, एन प्लस NaOH एल्कोहलिक, देन विच कंपाउंड इज ऑब्टेन? अनप्लीजेंट स्मेलिंग आइसोसाइनाइड विच इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बिल अमीन। ठीक है, तो उसी तरह का रिएक्शन आ रहा है। फिर अगला करिए, थर्ड प्रॉपर्टी करिए, रिएक्शन विथ क्यूप्रस साइनाइड। थर्ड रिएक्शन करिए, रिएक्शन विथ क्यूप्रस साइनाइड। तो अब देखिए जरा, जैसे इसमें हम लोगों ने क्या किया, Cl हटा के OH लगाया था। यहां सामने देखिए, रिएक्शन विद NaOH के केस में Cl हटा के OH लगाया था, तो दिस बिकेम फिनॉल। फिर यहां पर आए तो Cl हटा के NH2 लगाया, ये क्या बन गया था? यस, एनिलीन बन गया। बहुत अच्छा। यहां पर आते हैं तो Cl हटा के Cn लग जाता है, तो क्या बन गया? साइनाइड बन गया। फिनाइल साइनाइड इज ऑब्टेन। राइट ओनली केमिकल इक्वेशन, एकदम सिंपल सा रिएक्शन है। क्लोरोबेंजीन प्लस CuCN, क्लोरोबेंजीन प्लस CuCN, क्यूप्रस साइनाइड, CuCN ऑन द एरो पायरिडीन, in the presence of pyridine below the arrow 200 degree C temperature, 200 टेम्परेचर, वही Cl हटा के Cn लगा दीजिए। बेंजीन रिंग हैविंग Cn, क्या नाम हो गया? फिनाइल साइनाइड प्लस CuCl। साइनाइड Cn है ना, साइनाइड स्पेलिंग क्या? CY साइनाइड या ना, CYANID। साइनाइड किस स्पेलिंग होती है? CYANIDE, साइनाइड। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए,
अभी तक जो हम लोगों ने किया ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? एसएन रिएक्शन था, बहुत अच्छा। अब आगे आ जाइए बी पार्ट, एसई रिएक्शन। एसई रिएक्शन, एसई रिएक्शन। तो फिर जरा देखिए, ये तो पता है आपको कि क्या हटा के क्या लगाएंगे? H हटा के Cl लगाया हेलोजनेशन क्लोरीनेशन के केस में, लेकिन Cl कहां पे लगाया वो ये बताइए। ऑर्थो और मेटा और पैरा कहां लगाया? हाँ, इसी को लर्न करना है। क्लोरोबेंजीन के पास लोन पेयर होता है ना, 3 लोन पेयर, उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह से वर्क करती है। एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। जहां ऐसी रिएक्शन लिखा तो उसके ब्रैकेट में लिखे ONP डायरेक्टिंग, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ONP शॉर्ट पे कर दिया, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक बार ऑर्थो बनेगा, एक बार पैरा बनेगा। तो फिर आगे स्टार्ट करिए, फर्स्ट पार्ट करिए हेलोजनेशन, हेलोजनेशन, और फिर डायरेक्टली रिएक्शन लिखा जाए। एक्सप्लेनेशन क्या लिखना है इसमें? क्लोरोबेंजीन प्लस क्या करेंगे? क्लोरिनेशन, फिर Cl2 कहां पे क्या लगा दें? ऑर्थो पे, एक बार ऑर्थो पे Cl, एक क्लोरीन तो पहले से है, ये तो पहले से लगी थी, उसका दूसरी क्लोरीन यहां लगा दें, एक बार ऑर्थो पे लगा दें, दूसरा पैरा पे लगा दें। तो एक बार ऑर्थो पे लगाया प्लस फिर क्लोरीनेशन करिए, एक और प्रोडक्ट बनाइए Cl, दूसरा पैरा पे लगा दीजिए, और दोनों का नाम एक साथ मैंने लिखा ONP, अलग अलग न लिख करके, ऑर्थो एंड पैरा डाई क्लोरोबेंजीन। ONP हमने एक साथ लिख दिया, ऑर्थो एंड पैरा, नहीं तो 2 बार अलग अलग लिखना पड़ता। ऑर्थो एंड पैरा डाई क्लोरोबेंजीन, मतलब इसका नाम क्या हो गया? ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, और ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो हमने अलग अलग लिख करके एक ही बार में लिख दिया। फिर सेकंड पार्ट करिए नाइट्रेशन, नाइट्रेशन अपने आप लिखने के ट्राई करिए। नाइट्रेशन, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन प्लस क्या डाला जाए? HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ऑन द एरो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब क्या हटा के क्या लगाएं और कहां पे? NO2 लगा दें, करेक्ट। तो 2 प्रोडक्ट बनाया जाए, एक प्रोडक्ट ये बनाते हैं, Cl पहले से लगा था, लगा रहने दीजिए, एक बार ऑर्थो पर NO2 लगाया, एक बार पैरा पे लगाइए, प्लस अगेन बेंजीन रिंग Cl और पैरा पे लगा दिया NO2। अब नॉमेनक्लेचर अगेन ONP, नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, नाइट्रो लगाया ना, ONP नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। पहले C मतलब, हाँ एक चीज याद करिए, ये जो होता है, जो कंपाउंड था क्लोरोबेंजीन था ना, तो क्लोरोबेंजीन के नाइट्रेशन, जब नाइट्रेशन करते तो नॉमेनक्लेचर सेम रहता, उसी के आगे खाली नाइट्रे लग जाता बस। जैसे इथेन था, नाइट्रो इथेन, बेंजीन नाइट्रोबेंजीन, तो जो नाम रहता है वो सेम रहेगा, उसी के आगे खाली नाइट्रो लगा दी बस। तो क्लोरोबेंजीन पहले से था तो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन हो गया, ठीक है। थर्ड पार्ट करिए सल्फोनेशन, थर्ड पार्ट सल्फोनेशन, देन केमिकल इक्वेशन, क्लोरोबेंजीन प्लस concentrated sulfuric acid, concentrated
सल्फ्यूरिक एसिड। अब क्या हटा के क्या लगाया जाए? Cl पहले से था, SO3H ऑर्थो पर, SO3H प्लस एक प्रोडक्ट और बना दीजिए, बेंजीन रिंग में Cl और पैरा पर SO3H। अब देखिए सल्फ्यूरिक एसिड हमेशा सफिक्स में जाता है क्योंकि रिएक्टिविटी ऑर्डर में सल्फ्यूरिक एसिड ऊपर रहता है, तो इसका नॉमेनक्लेचर है ONP क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड। क्लोरो प्रीफिक्स में गया, क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड, ऑर्थो एन पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड, ऑर्थो एन पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड। फिर फोर्थ पार्ट फिडिल क्राफ्ट रिएक्शन, फोर्थ पार्ट करिए, FRIEDEL फिडिल, CRAFT क्राफ्ट, फिडिल क्राफ्ट रिएक्शन। उसके अंदर दो रिएक्शन। फिर नंबर 1 फिडिल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फिडिल क्राफ्ट के अंदर दो रिएक्शन है ना। नंबर 1 फिडिल क्राफ्ट अल्काइलेशन। आप जरा देखिए दोनों में क्या फर्क है। अल्काइलेशन में क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड से रिएक्ट कराते हैं, एल्किलाइड से रिएक्ट करते हैं, और अल्काइलेशन कहते हैं किसको है, इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल, इसको अल्काइलेशन। तो अब हम लोग क्या चीज ऐड करें कहां पर, हाँ ऑर्थो पे H हटा के R लगा देते हैं, अल्काइलेशन हमने कर लिया, ठीक है। और फिर असाइलेशन में क्या करेंगे, असाइल एसिटाइल, बहुत अच्छा, सिंपलेस्ट असाइल इज एसिटाइल, फॉर्मूला CH3CO, CH3CO को क्या कहते हैं, एसिटाइल। RCO को असाइल कह रहे थे, लेकिन R की जगह सिंपलेस्ट हम लोग CH3 ही लेते हैं, ठीक है। पहले स्टार्ट करिए, फिडिल क्राफ्ट अल्काइलेशन, देन राइट केमिकल इक्वेशन, क्लोरोबेंजीन प्लस CH3Cl, क्लोरोबेंजीन प्लस CH3Cl, on the arrow anhydrous AlCl3, anhydrous AlCl3 कहां पे लगाएंगे, ऑर्थो पर, एक बार ऑर्थो पे, एक बार पैरा पे। एक बार ऑर्थो पे CH3 लगाया, प्लस एक बार पैरा पे, अगेन बेंजीन रिंग Cl और पैरा पर CH3, ONP ऑर्थो एन पैरा क्लोरोटॉल्विन, ऑर्थो एन पैरा क्लोरोटॉल्विन, फिर इसी का नंबर 2 फिडिल क्राफ्ट असाइलेशन, केमिकल इक्वेशन, बेंजीन रिंग हैविंग Cl क्लोरीन, प्लस क्या डाला जाए, एसिटाइल क्लोराइड प्लस CH3COCl, अगेन ऑन द एरो AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3। देखिए एसिटाइल क्लोराइड को कैसे करते हैं, ये एसिटाइल प्लस Cl माइनस, वो Cl जाता है HCl निकल जाएगा, और यही ऑर्थो पर ये लगा दीजिए, फिर दो प्रोडक्ट बनाते हैं, बेंजीन रिंग हैविंग Cl, ऑर्थो पे लगाया COCH3। देखिए जरा, अगर ये Cl ना हो तो इसका नाम कोई बताएगा, इसको बोलते हैं एसिटोफिनोल,
ना, कीटोन, एसिटोफिनोन। तो एसिटोफिनोन में क्लोरो लगा दीजिए, क्लोरोएसिटोफिनोन हो गया, दोनों एक साथ लिखते हैं। फिर दूसरा बना दीजिए, पहले बेंजीन रिंग हैविंग Cl, दूसरा वाला पैरा पे लगा दीजिए COCH3 ONP, क्लोरोएसिटोफिनोन, COCH3। यहां डबल बॉन्ड लगा दिया, यहां सीधे लगा दिया हमने, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। ऑर्थो एन पैरा क्लोरोएसिटोफिनोन। फिर आगे हम लोग सी पार्ट पे, प्रॉपर्टीज में 6 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज थी। सी पार्ट पे आइए, रिएक्शन विद मेटल्स। सी पार्ट हेडिंग करिए, रिएक्शन विद मेटल्स। फिर उसके अंदर नंबर 1 रिएक्शन विद सोडियम, रिएक्शन विद सोडियम। फिर उसके अंदर 2 पार्ट, नंबर 1 फिटिंग रिएक्शन, नंबर 1 फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन। देन केमिकल इक्वेशन डायरेक्टली, क्लोरोबेंजीन प्लस Na प्लस क्लोरोबेंजीन। जब 2 मोल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन लिया तो ये फिटिंग रिएक्शन है। रिएक्शन लिखिए, क्लोरोबेंजीन प्लस Na प्लस क्लोरोबेंजीन। सॉल्वेंट ड्राई ईथर ऑन द एरो, ड्राई ईथर, ड्राई ईथर। और ये निकाला था हम लोगों ने 2NaCl साइड प्रोडक्ट, 2NaCl ड्राई ईथर ऑन द एरो, ड्राई ईथर। प्रोडक्ट क्या बना था? बेंजीन रिंग, अगेन अ बेंजीन रिंग, डाईफिनाइल बोलते हैं, डाईफिनाइल, डाईफिनाइल प्लस साइड प्रोडक्ट बना दीजिए 2NaCl, डाईफिनाइल नाम लिखिए प्लस 2NaCl। फिर नंबर 2 वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन तो एल्केलाइड में होता है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। इसमें क्या करेंगे, एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक ले लेते हैं। तो केमिकल इक्वेशन करिए, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन प्लस 2Na प्लस CH3Cl। तो अब ये निकलेगा, यहां दोनों से Cl निकाला और बीच से Na लिया, क्या निकला? 2NaCl। और रिमेनिंग अटैच कर दें। सॉल्वेंट वही रहेगा, ड्राई ईथर, सॉल्वेंट ड्राई ईथर। अब क्या बना दिया जाए, बेंजीन रिंग हैविंग CH3, टॉल्वीन बन जाता है, टॉल्वीन। तो अभी क्वेश्चन तैयार हो गया कि कैन यू नेम द रिएक्शन बाय विच टॉल्वीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्लोरोबेंजीन? वुड्स फिटिंग रिएक्शन, रिएक्शन नाम वुड्स फिटिंग रिएक्शन। और देखिए, अगर प्रैक्टिस नहीं है तो डाईफिनाइल तो कोई ना बता पाएगा कि डाईफिनाइल किस रिएक्शन से बनता है, याद ही नहीं आएगा डाईफिनाइल क्या होता है। फिनाइल तो पता नहीं, हाँ फिनॉल बना सकते हैं OH लगा दिया। मतलब एक्चुअली होता क्या है ना, अगर आप प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, कितनी बार आप सिंपल एंड बोरिंग प्रोसेस रिपीट करना है और कुछ नहीं। भाई वही चीज़ बार बार लिखना अच्छा लगता है क्या? किसी को नहीं अच्छा लगता, बोरिंग लगता है। लेकिन सक्सेसफुल लोग के लिए यही कहते हैं कि दे रिपीट सिंपल एंड बोरिंग प्रोसेस अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। वो हमने स्टोरी सुनाई थी आपको वॉलमार्ट की, वॉलमार्ट की क्या कहानी थी? जब भी नया स्टोर खोलता था खुद जाता था
मतलब इतना पैसा, इतना बड़ा आदमी, लेकिन और सारे स्टाफ भी काम करते थे, ऐसा नहीं कि अकेले वो जाता था, सब लोग जाते थे, लेकिन वो भी साथ में जाता था पैम्पलेट लेकर के और कस्टमर को देता था कि सर वी आर ओपनिंग अ न्यू स्टोर, प्लीज डू कम। क्या बात है भाई। जैसे ये कहा जाता है कि अगर आपका रेस्टोरेंट है, किसी कहीं का है, ऐसे लिखा हुआ था, तो वहां पे लिखा था कि हमारा मालिक यहीं खाना खाता है, ये एडवर्टीजमेंट था उसका। ज्यादातर लोग अपने रेस्टोरेंट में लोग खाना थोड़ी नहीं खाते हैं, पब्लिक के लिए अलग खाना होता है, मिर्च मसाला खूब रहेगा तभी तो पब्लिक खाएगी, और अपना रोटी सब्जी, लौकी की सब्जी खाएंगे और सादी रोटी खाएंगे, क्योंकि हाइजीनिक डेली तो आप खा नहीं पाएंगे उस खाने को, कभी कदार तो डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन ज़्यादा मिर्च मसाला फिर वो नुकसान करता है। लेकिन आप डेली अपने होटल का खाना अगर आप डेली खा रहे हैं, मतलब वहाँ पे सब लोग खा सकते हैं। तो ये उसका एडवर्टीजमेंट था कि मालिक यही खाना खाता है ये ऊपर लिखा हुआ था, मालिक यही खाना खाता है ना। तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे, सिंपल बोरिंग प्रोसेस खाली रिपीट करिए बस, है ना। चलिए आगे चलिए, फिर हम लोग आ गए प्रॉपर्टी नंबर ये 3 पर आ गए। देखिए इसमें देखिए पहले, हाँ डी पर आ गए, नहीं अभी नहीं, डी पे नहीं आया, इसी के रिएक्शन विथ मेटल के अंदर सेकेंड पार्ट में फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, formation of Grignard reagent. They write only chemical equation, chlorobenzene, क्लोरोबेंजीन प्लस किसके साथ, Mg के साथ, मैग्नीशियम, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना है, प्लस Mg। और यहां पे देखिए एक नया सॉल्वेंट आपको दिखाई पड़ेगा, THF बोलते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, THF कहते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। ये THF क्या होता है, इसको देखिए आपने, देखिए यहां देखिए ध्यान से, ये मैंने N लगा दिया, इसका नाम बताएंगे, इसको पायरिडीन कहते हैं। बेंजीन की तरह लग रहा था पहले, धीरे से मैंने N लगा दिया, कार्बन हटा के, पायरिडीन कहते हैं। दिस इज हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, इसको हीट्रो एटम कहते हैं। अगर चेन के बीच में, कैटनेशन क्या कहता है कि चेन हमेशा कार्बन से बनती है, कैटनेशन यही कहता है ना, चेन हमेशा कार्बन से बनती है, लेकिन चेन के बीच में अगर इन दोनों से कोई एक एटम आ जाए तो द क्लास ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, इसलिए इसको हीट्रो एटम कहते हैं। तो अगर नाइट्रोजन आया तो पायरिडीन कहते हैं, ऑक्सीजन और पेंटागन बनाया हमने, ऐसे देखिए ये पेंटागन बनाया, ये इसी को फ्यूरान कहते हैं, फ्यूरान। और अगर ऑक्सीजन की जगह मैंने सल्फर लगा दिया, पेंटागन बना करके 2 डबल बॉन्ड लगाया, सल्फर लगाया, तो इसको थायोफीन, THIO, थायो का मतलब क्या होता है, सल्फर, सल्फर, थायोफीन, थायोफीन। और ये क्या था, फ्यूरान, FURANE, फ्यूरान। तो अब जरा देखिएगा, फ्यूरान के अंदर अगर हाइड्रोजनेशन करा दें तो कितना हाइड्रोजन लगेगा, हाँ ठीक है, जितने डबल बॉन्ड होते हैं जब भी एडिशन कराया जाता है, जैसे एल्कीन है, इसमें हाइड्रोजन डालें तो एक डबल बॉन्ड है तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन लगेगा, मतलब H2 लगेगा। उसी तरह से अगर ये 2 डबल बॉन्ड है तो 2H2 लगेगा, 2H2 लगा मतलब 4 हाइड्रोजन हो गया। जब रिएक्शन कराएंगे तो एक एक हाइड्रोजन ये यहाँ पे लग जाएगा और ये डबल बॉन्ड हट जाएगा, तो इसी को THF कहा जाएगा। तो THF का फॉर्मूला क्या हो गया, THF का फॉर्मूला हो गया, ऐसे हो जाएगा, एक पेंटागन बनाया,
ओ लगाया बस, और कुछ नहीं लिखा। डबल बॉन्ड हट गए वहां से। जब डबल बॉन्ड हट गए तो यहां पे फॉर्मूला क्या हो गया, CH2 हो गया। पहले क्या था, पहले CS था यहां पे। ये टेट्राहाइड्रोफेरॉन, इसी को THF कहते हैं, एंड इट इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट टू डिजोल्व एरोमेटिक कंपाउंड। तो मतलब ये ईथर का बड़ा भाई है। ईथर एंड THF बोथ आर सॉल्वेंट्स। ईथर इज यूजुअली यूज्ड फॉर एलिफेटिक कंपाउंड एंड THF इज यूज्ड फॉर डिजोल्व एरोमेटिक कंपाउंड, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल होते हैं, उनको डिजोल्व करने के और अच्छा सॉल्वेंट चाहिए, इसलिए THF यूज करते हैं। ठीक है, रिएक्शन कंप्लीट करें। क्लोरोबेंजीन प्लस Mg इन द प्रेजेंस ऑफ THF, फिर ये बना दीजिए बेंजीन रिंग। वो रिएक्शन कंप्लीट करिए, बेंजीन रिंग, और क्या लगा दें, MgCl। ये जो रिएक्शन चल रहा था ग्रेडिएंट वाला, बेंजीन रिंग हैविंग MgCl, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। रिएजेंट का नाम है फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। प्लस और क्या बनेगा, प्लस कुछ नहीं बनेगा, सब तो ऐड कर दिया गया। फिर आइए डी पार्ट पे, रिडक्शन रिएक्शन। राइट, डी पार्ट रिडक्शन रिएक्शंस। इसमें एक ही रिएक्शन है, क्लोरोबेंजीन के रिडक्शन से बेंजीन बन जाएगी बस। तो कर दीजिए क्लोरोबेंजीन प्लस 2H LiAlH4, रिड्यूसिंग एजेंट होता है स्ट्रॉन्ग, LiAlH4 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लोरोबेंजीन रिड्यूस होकर के बेंजीन में कन्वर्ट हो जाती है, गिविंग बेंजीन। फिर अगला करिए ई पार्ट, फॉर्मेशन ऑफ DDT, फॉर्मेशन ऑफ DDT। अब रिएक्शन देखिए तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, याद नहीं करना पड़ेगा। हमने क्या किया, इसको बताइए क्या है, CCl3CHO, ये क्या है, क्लोरल ट्राइक्लोरोएस्टरल्डिहाइड, और हमने इसी को 2 मोल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन से रिएक्ट कराया। 2 मोल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन C6H5Cl होता है, लेकिन हमें इसका एक हाइड्रोजन यूज करना था, तो हमने इसको लिखा HC6H4, वो H5 था, H5 को हमने H4 किया, एक H इधर लगाया, Cl लगाया, 2 मॉलिक्यूल इसी के लिए C6H4Cl। क्या निकला, वाटर निकला, रिमेनिंग उठा के अटैच कर दें, वही प्रोडक्ट है। तो पहले देख लीजिए आप, बोलिए CCl, नहीं भाई 3, CCl3CH, अभी खाली ऑक्सीजन हटा बस, और उसके बाद ये दोनों ला करके यहीं से अटैच कर दिया हमने। हाँ, C6H4Cl, C6H4Cl। अब जरा देखिएगा हमने क्या किया, डाइक्लोरो, ठीक है, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, इसका केमिकल नेम है। ठीक है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, इसी को DDT कहते हैं। DDT का फुल फॉर्म क्या है, डाइक्लोरो। अब DDT जहां लिखा तो उसके ब्रैकेट में लिखिए डाइक्लोरो, फुल फॉर्म लिखिए अब डाइक्लोरो डाइफिनाइल, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। बस एक रिएक्शन और है, फास्ट करके खत्म कर लिया जाए। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, फिर ब्रैकेट में नहीं, DDT तो लिख ही चुके हैं आप। तो बताइए किसको किसके साथ रिएक्ट करा के DDT बनाया गया, क्लोरोबेंजीन के। क्लोरोबेंजीन की प्रॉपर्टी चल रही है ना,
तो क्लोरोबेंजीन को हमने रिएक्ट कराया, ठीक है। एक्सप्लेनेशन नोट करिए। व्हेन क्लोरोबेंजीन इज हीटेड, व्हेन क्लोरोबेंजीन इज हीटेड, क्लोरोबेंजीन इज हीटेड विथ क्लोरल, chlorobenzene is heated with chloral in the presence of concentrated H2SO4, इसी से वाटर निकलेगा, concentrated H2SO4, then comma DDT is obtained, DDT is obtained, देन केमिकल इक्वेशन ऐसे कॉपी करिए, CCl3CHO क्लोरल, CCl3CHO प्लस ये देखिए दो बार लिखेंगे हम लोग, HC6H4Cl क्लोरोबेंजीन था, HC6H4Cl, फिर नीचे उसके अगेन HC6H4Cl, फिर इधर से O लीजिए और इधर से HH, ये वाटर निकल जाएगा, इसे इनक्लूज करिए, ऑन दी एरो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, फिर रिमेनिंग अटैच कर दिए, CCl3CH, O हट गया इसका, और दो सिंगल बॉन्ड लगाइए, C6H4Cl, C6H4Cl, देन राइट द नेम DDT प्लस H2O। DDT के साथ में लिखे इंसेक्टिसाइड, DDT क्या होता है? इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड। नीचे एक लाइन अलग से लिखिए, लिखिए नोट, DDT is a cheap and strong, is a cheap and strong insecticide, cheap and strong insecticide used for killing mosquitoes, used for killing mosquitoes and some agricultural pests, PESTS, some agricultural pests, तो खेती में छिड़काव करते हैं ना DDT का, पेस्ट को मारने के लिए। फिर एक और रिएक्शन लास्ट, F पार्ट, 6 पार्ट था, F पार्ट, फॉर्मेशन ऑफ गैमेक्सीन, फॉर्मेशन ऑफ गैमेक्सीन, GAMMEXENE, गैमेक्सीन, गैमेक्सीन। इसका नाम हो सकता है सुना हो आपने, गैमेक्सीन नहीं सुना? किसमें, किसमें? हाँ, पेड़ में डालते हैं। और जैसे अब तो खैर टेक्नोलॉजी खत्म हो गई, अदरवाइज पहले घर में गेहूं आता था, उसको धुल करके और पिसाया जाता था। अब तो अन्नपूर्णा भगवान सब देते हैं। आटा कौन सा आता है अब? आशीर्वाद, ठीक है। और तो बाद में पता लगता है कि आशीर्वाद था कि डी आशीर्वाद था ये, क्योंकि फाइबर होता नहीं उसमें। अच्छा, गेहूं को जब रखा जाता है DDT के अंदर, इसमें DDT डाल के रखा जाता है, ये गैमेक्सीन, सॉरी गैमेक्सीन की गोली आती है, पाउडर भी आता है, ठीक है। और इट इज अ पॉइजन। कई लोग इसको सेवा समाप्त करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ, कि अब जिंदगी से पेट भर गया है, अब कुछ सम्मोह माया है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ये नहीं पता है कि अभी प्रॉब्लम और बढ़ेगी तुम्हारी, वो करोगे ये सब तो इसी ये इट इज़ अ पॉइजन। तो इसको गेहूं में डालते हैं। कभी घुन देखा आपने? घुन नाम सुना है घुन का? चावल में, बहुत अच्छा, चावल में है, ग्रेन्स में लगता है, चने में लगता है। चना काफ़ी देर रख दीजिए, या हम तो खैर चना मूंग डेली भिगोते हैं, इसलिए हमको पता है। मूंग अगर बंद करके रख दीजिए मूंग, और 1 महीने में से छोड़ दीजिए, आपको मूंग मिलेगी नहीं वहाँ पे,
पाउडर मिलेगा वहां पे। कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, गॉड नोज, पता नहीं कहाँ से आते हैं, कैसे पैदा होते हैं, ये बहुत मुश्किल है। यूनिवर्स को समझना बहुत मुश्किल है कि उसके और डब्बा बंद था, और रिप्रोडक्शन हुआ कहाँ से, हवा से दोनों आए अंदर, यहाँ पे रिप्रोडक्शन कहाँ से, डब्बे के अंदर घुसे कैसे यार तुम। और उसके बाद एक महीने के बाद अलग कोई मूंग का दाना नहीं वहाँ पे, सब खा के बराबर, खाली वहाँ पे घुन, खूब ढेर सारे 1000 घुन वहाँ पे रखे होंगे वहाँ पे, ठीक है। तो उन्हीं को हटाने के लिए गैमेक्सीन डाली जाती है इसमें। तो घर में जो गेहूं आता है उसको वॉश जरूर करना चाहिए, क्योंकि उससे पॉइजन होता है। लेकिन जब आशीर्वाद आ रहा है तो वो क्या है, वो मार्केट से गेहूं लिया, डायरेक्ट पिसा, पैकेट करके, मोहर बना करके, आशीर्वाद जिंदाबाद चला गया, उसके बाद खा लिया आराम से। तो इसीलिए तो कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं आज के डेट में, वो धीरे धीरे पता नहीं लगता है, स्टमक के अंदर जा रहा है, ठीक है। इसको कैसे बनाते हैं, तो क्लोरोबेंजीन में क्या डालें, हाँ है, हाँ फिर से बोलिए, सुनिए, हाँ क्लोरीन ही डालना है, क्लोरीन डालना है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट डालना है। अब अभी इसके पहले जो हम लोगों ने किया था वो डार्क में था, डार्क में क्लोरोनेशन हो जाता है, और अगर सनलाइट में करेंगे तो गैमेक्सीन बनेगी। रिएक्शन लिखिए डायरेक्टली, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, और देखिएगा जरा कितने डबल बॉन्ड हैं इसमें, 3 डबल बॉन्ड हैं, तो इसलिए प्लस 3Cl2, 3Cl2 कंप्लीट रिएक्शन के लिए। एंड ऑन द एरो सनलाइट, हाँ H म्यू कर दीजिए, ऑन द एरो सनलाइट, सारे डबल बॉन्ड हटा के और सब जगह पे क्या कर दें, Cl लगा दीजिए, सब जगह पर Cl कर दीजिए, Cl 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 Cl, हाँ ये देखिए, देखिए गलती हमसे हो गई, क्लोरोबेंजीन नहीं है, बेंजीन खाली रहेगा, Cl हटा दीजिए यहां से, बेंजीन के क्लोरोनेशन से, बेंजीन के क्लोरोनेशन से। तो अगर ये डार्क है तो क्लोरोबेंजीन बन जाती है, और सनलाइट है तो गैमेक्सीन बनता है, गैमेक्सीन, नाम लिखिए गैमेक्सीन। हाँ नहीं, बेंजीन की प्रॉपर्टी है, बट फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेक्सीन, फॉर्मेशन ऑफ गैमेक्सीन, हाँ बेंजीन की प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसी को BHC भी कहते हैं, BHS नहीं, BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, VHS नहीं है, VHC कहते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। फिर लास्ट में लिखिए यूजेस, बस 1 मिनट लगेगा। यूजेस, देयर आर 2 यूजेस ओनली, एज एन इंसेक्टिसाइड, नंबर 1 एज एन insecticide, as an insecticide, and then number 2 for the manufacture of phenol, aniline and DDT, phenol, aniline and DDT। बस, तो आज हम लोगों ने हेलो एल्केन हेलो एरिन कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आज ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग अगले टर्न पे विच चैप्टर विल स्टार्ट, बायोमॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल, ठीक है। थैंक यू।